अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। परवेज़ इलाही साहब ने एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया, उसके बाद चाहे मगोइयाँ शुरू हो गई कि इमरान खान साहब ने जो कल ऐलान किया था कि 23 दिसंबर को वो पंजाब और केपी असम्बली तहलील करेंगे, तो मेन मुद्दा तो पंजाब असम्बली का है ना। तो पंजाब असम्बली क्या परवेज़ इलाही साहब अब भी तब्दील करेंगे? इस इंटरव्यू के बाद भी करेंगे? उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मुझे साथ बिठाया था उस वक्त। बात कम अज़ कम ये कि साथ बिठा के जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं थी करनी चाहिए। मोनिस इलाही साहब उससे पहले एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कर चुके हैं, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है। मोनिस इलाही साहब ने तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात की जमान पार्क में इमरान खान साहब से, और ट्वीट आ गई है थोड़ी देर पहले उनकी, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये इत्तेहाद कायम व दायम है और नून लीग ने मिठाई खाने में इस दफ़ा भी जल्दी कर दी है। इस मामले के अंदर भी ये इनको कुछ इससे मिलेगा नहीं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब ने जो कल एक हफ्ते का वक्त दे दी, एक हफ्ता उन्होंने दे क्यों दिया, इस पर भी आज हमने बात करनी है। दूसरा ये बात करनी है कि क्या परवेज़ इलाही साहब एक पेज पर है और उनके जो फर्जंदे अर्जुमंद हैं मोनिस इलाही साहब, वो एक और पोजीशन लेके बैठे होते हैं और वो वालिद साहब को ड्राइव करते हैं, क्योंकि वालिद साहब को तो बहुत बुरा लगा। इस सब मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट्स होंगे। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ एज यूजुअल मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत अफसोस में हैं आज, उन्हें बड़ा दुख लगा हुआ है। ताहिर मलिक साहब, तबीयत माशाल्लाह आपकी ठीक ठाक है, लेकिन इतना दुख किस चीज़? मुझे तो परवेज़ इलाही साहब का गम ही खा गया है, जो उन्होंने ये बात की है कि मेरा बेटे को मोनिस को वो खान साहब पास नहीं बिठाते थे। काफी बात साथ बैठा हुआ था, ये फुटेज चलाएं प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाएं। वो तो सारी लड़ाई उसी पे लड़ रहे, वो कहते हैं उसको पास नहीं बिठाते थे। सर लेकिन आप थोड़ी देर पहले ना गम तो आप वैसे मुझे कहते रहे, लेकिन आपको खुशी बड़ी थी कि जनाब ये शायद इत्तेहाद एक और भी टूटा कोई नहीं है, दो अपनी जगह पे कायम है। ये मुझे समझ नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे के बाद 2 बड़े गम हुए हैं। एक गम तो हो गया बेटे का, उसको पास नहीं बिठाते थे, अब पता नहीं सामने बिठाते थे या पीछे, ये मुझे समझ नहीं। दूसरा मुझे उन्हें एक और गम आया कि जनरल फैज़ ने इमरान खान के कहने पर हमसे ज्यादतियाँ की, तो ये गम कहाँ से आ गया? बड़ी दुखी स्टोरी नहीं होगी ये? मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये दोनों बातों में तजाद कितना है। एक तरफ वो कहते हैं कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन है, जनरल बाजवा जिसके मोहसिन हो, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो इनकम्बेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो किसी के साथ हो और उस आर्मी चीफ का सबॉर्डिनेट उनके खिलाफ कुछ कर रहा हो, ये बात समझ आती है आपको? नहीं, इससे पहले मेरा फिर आप एक और भी उनकी मैसेज नहीं समझ रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे मोहसिन थे, हमारे में इमरान खान भी शामिल है। मतलब बिटवीन द लाइन समझिए, पीटीआई का भी मोहसिन। आप वो कह रहे हैं कि यार ताड़े भी मोहसिन है, हमारे भी मोहसिन है, मगर ये समझ नहीं है। ये सारी जो मोहसिन है, जो मोहब्बत है, ये जो एहतराम इंसानियत का एक नया जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है। जूही खान ने डेट दे दी है 23 दिसंबर के बाद ही। मुझे भी यार, आप भी बाजवा है, झूठ ना बोलना, अप्रैल से दिसंबर तक कितनी करोड़ दफ़ा जनरल बाजवा पे क्रिटिसिज्म किया है इमरान खान ने, जरा बताएं मुझे। बहुत दफ़ा किया है। तो फिर कल याद है, उससे पहले भी बहुत दफ़ा किया है। नहीं, आप देखें, आप उसका ऑपरेटिव पार्ट निकालें, वो ये है कि मुझे साथ बिठा के क्यों कर रहे हैं ये। अच्छा, मेन मसला इस चीज़ पे कि मैनू नाल बिठा के तुसी वो गल्लां करी जा रहे हो, वैसे तुसी करते रहो। देखें यहाँ अपना आरम भट्टी साहब होते थे, उन्होंने आपको खबर भी देनी थी, मैं दूंगा शायद आपको लगेगी नहीं। मतलब हो सकता है कि उनको रात को ऐसा फ़ोन आया हो तो फिर उनको समझ आई कि मेरे साथ बैठ गई। फ़ोन उन्हें आया सर, उन्होंने बताया है। अच्छा, वो हाँ, जनरल बाजवा वैसे गुमनामी में चले गए हैं, उन्होंने बताया था, लेकिन उनको भी बुरा लगा है बाजवा साहब को। उन्होंने, और ये मैं नहीं कह रहा, परवेज़ इलाही साहब ने बताया, उन्होंने फ़ोन किया परवेज़ इलाही साहब को और उन्होंने कहा कि यार फ़ोन को उनको मैंने साथ बैठे वटा मंच वाला जिसमें ताकत होती है ना, ताकतवर को फ़ोन है, मतलब ये कह दिया हो कि आप बैठे हुए थे, उठ के क्यों नहीं चले गए, या वहीं पे आपने बोलना क्यों नहीं शुरू कर दिया, ये कहा? मेरा ख्याल है कि कोई फोन शून नहीं, इससे भी आप थोड़ा पीछे जाएं। आपको जुम्मे की रात की पिंडी की मुलाकात क्यों भूल रही है? आपके ख्याल में उधर बात ही कोई नहीं हुई होगी? ये सारा कुछ इसी फ़ोन कॉल पर मुनहसर है। नहीं, मेरा लिए ये फ़ोन शायद आया इसीलिए कि जुम्मे की फ़ोन, वो पहली मुलाकात के बाद जो दूसरी इस मुलाकात 2 फ़ोन उसी का हिस्सा हो सकता है। तो अब आपको ये गलतफहमी दूर हो गई है? वैसे आप कह रहे थे कि इमरान ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, खान साहब को जो है ना वो ये परवेज़ इलाही पे एतबार क्यों कर लिया, लेकिन पार्टी खड़ी हुई है साथ अभी। इसका मतलब है कि अगले, वैसे तो वो बार बार अक्सर मैं ये बात करता हूं, वो अंग्रेजी का जो मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा। पाकिस्तानी सियासत में वो जो दुनिया की सिविलाइजेशन है उसमें कहते हैं सियासत में एक दिन बड़ा लंबा होता है, पाकिस्तान की सियासत में 1 मिनट बड़ा लंबा होता है। अभी 23 तक क्या होना है, मैं आपको छठी हिसाब नहीं बता दूं, 23 तक ये नहीं होगा जो आपको नजर आ रहा है। अब आप शुरू। नहीं, मैं वही बात करने लगा था। मैं ये कह रहा था वो अंग्रेजी का मुहावरा है, उसका उर्दू तर्जमा है कि प्याली चाय की आपके सामने भी पड़ी हो ना, जैसे ये पड़ी हुई है, तो इसको अपने होंठों तक लाने में बीच में बड़े सारे झटके लग सकते हैं। तो 23 तक हो तो बहुत कुछ सकता है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना जो डेरा है वो तवील कर लिया, अपना जो यहाँ पे वो स्टे है उनका वो उन्होंने लंबा कर लिया। उन्होंने साथ शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि बड़ी गहरी नज़र रखें मामला क्या चल रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को आज अचानक
याद आ गया कि ओहो चौधरी शुजात साहब बीमार हुए हैं। ये तो है, वो तो इखलाक देखें अकबर पाकिस्तान सर, मतलब कमाल हो गया। देखें परवेज इलाही साहब का दिल कहाँ पे टूटा है कि मेरे बेटे को साथ नहीं बिठाता था। इखलाक खत्म है हमारे सियासतदानों का। अब वो बीमार हुए हैं तो चौधरी शुजात बीमार हुए हैं, मतलब मैं वैसे एक एहसान आपको बता दूं, मतलब मुझे लगा बहुत दर्द में चले गए। हमारी बड़े सियासतदान जो है बड़े सेंसिटिव है और इंतहाई इंसानियत की जो टॉप क्वालिटीज, अच्छा जो आपस में कजन है और जो आपस में वो सांडू भी हैं, उनको दर्द नहीं हुआ एक दूसरे का, वो बीमार है। अच्छा ये भी कुछ समझ नहीं, जिसका दर्द ले रहे हैं परवेज इलाही साहब वो जाके मिल रहा है कानून। हाँ, वो अपने मामू का पता नहीं लेने गए, थोड़ी सी वो चले गए वहाँ पे इमरान खान साहब। कॉमेडी तो ये सियासत ही चल रही है, ये कोई वो तिमारदारी करने के। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए खुल के बताएं कि भाई इस वक्त मौका बना हुआ है तो कुछ झपटने का सीन बन सकता है, कोई मामला करें, हुन गल करो परवेज इलाही साहब के नाल, बजाय इसके ये बहाने बनाने की जरूरत है। कोई जनाब मैं तिमारदारी करने जा रहा हूँ, आप गेस्ट पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा मजलूम वोटर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतना कंफ्यूजन यार, पता नहीं शहबाज का बेटा हमजा कहाँ है, वो गुम है, इधर बाप बेटे की नहीं समझ आ रही, पीपल्स पार्टी की नहीं समझ आ रही। भाजपा साहब कहते हैं मैंने गुमनामी में जाना है, वो साथ कह रहे हैं, मुझे उन्होंने फोन भी कर दिया। इमरान खान ने वैसे कहीं पे क्लैरिटी नहीं है यार, क्या इस कौम ने क्या गुनाह कर दिया? दहाइयों के तजर्बाकार सियासतदानों का इमरान खान ने हाल क्या अकबर किया? मेरा आपसे एक सवाल है, आप यंग जनरेशन के बंदे, इस कौम ने क्या यार गुनाह कर दिया? आपने उनको पागली कर देते, इतने बम शुक्र करके पता लगा जी जो 23 डेट आ गई। पागल इन्होंने नहीं किया, वो सब नहीं, किसने किया? किया होया, बस छाड़ दो। चलो परवेज इलाही साहब का, और ये हम पूछेंगे आज अभी हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के डॉक्टर जैन भट्टी साहब। एक जो वो कहते हैं ना परवेज इलाही साहब के मेरे पर एहसान है, हमारे पे एहसान है उनके, और वो साथ जो मलिक साहब बात कर रहे थे वो साथ ये भी कहते हैं इमरान खान पे भी एहसान है, उन पे भी बात अलहदा करेंगे। लेकिन एक जो बड़ा एहसान है और जिसको इन दोनों चीज़ों को साथ में ला लीजिए, जब वो कहते हैं कि जनरल फैज़ ने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और जनरल बाजवा के हम पे एहसान है, वो एहसान ये एहसान है एक्चुअली जिसका वो बदला बार बार देते हैं कि मोनिस इलाही साहब पर नैब के उस वक्त केसेस चल रहे थे। जो मलिक साहब बात करते हैं कि जनाब इनको अफसोस है कि वो साथ बिठाते नहीं थे मोनिस इलाही साहब को, तो इमरान खान साहब को उस वक्त ये गिला होता था कि चूंकि इस वक्त नैब की इन पर इंक्वायरीज हैं तो इस वजह से मैं इनको वजारत नहीं दे सकता, तो वो मुहावरतन साथ बिठाना उसको कह रहे हैं। और जनरल बाजवा मुबैना तौर पर दरोग पर गर्दने रावी, जनरल बाजवा ने बड़ा साथ दिया है मोनिस इलाही को गिरफ्तार ना करवाने में, और जनरल फैज़ वो इस वजह से कह रहे हैं कि जनाब उनके थ्रू नैब चल रही होगी, यही मामला होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैन भट्टी साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, वक्त दिया आपने। वैसे तो इलाही साहब का ट्वीट आ गया, मुलाकात हुई है, बड़ी बेहतरीन गई है मुलाकात, और आगे इत्तेहाद जो है, ये जो इल्हाक है, ये कायम दायम रहेगा, ये उन्होंने बता दिया है। क्या हुआ क्या परवेज इलाही साहब को, थोड़ा शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते, आप उनके तर्जुमान है तो बता दें। ये किस वक्त रात को फौरन ही फोन आ गया था जनरल बाजवा का उनको, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, और उन्होंने उनको गिला वगैरह किया, तो परवेज इलाही साहब को भी काफी गम गुस्सा हुआ उसके बाद? तौर पे बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन चूंकि जनरल बाजवा साहब जो है वो सिपा सलार रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के, तो हमें जो है वो एक मोहसिन आदमी है, तो हमें जो है वो अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं करना चाहिए और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, और तो इसमें कोई बात नहीं। सही। अच्छा ये एहसान मैं गलत तो नहीं बता रहा कि मोनिस इलाही साहब पर नैब की इंक्वायरी थी, जनरल फैज़ को जो कह रहे हैं कि ज्यादती की, वो उसका जिम्मेदार समझते हैं कि जनरल फैज़ पुश कर रहे थे मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए, और जनरल बाजवा ने मोनिस इलाही की बार बार गिरफ्तारी इन 3.5 सालों में रुकवाई। ये एक बहुत बड़ा एहसान है जनरल बाजवा का परवेज इलाही साहब पे। लेकिन जी चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज ये कहा है कि जो है वो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी मोनिस इलाही साहब और इमरान खान साहब, इन सब के मोहसिन रहे। नहीं, अपने मोशन की बात करें ना, इमरान खान के एहसानों की तो इमरान खान जाने, इमरान खान का ताल्लुक जाने, परवेज इलाही साहब पर जो एहसान है हम तो उसकी बात करेंगे ना। जी वो देखें, वो तो बारहा ये कहते हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, पूरी कौम को उनके ऊपर फख्र है और हमें भी फख्र है, और चूंकि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो हम जो है जो सिपा सालार हैं, जो उनके हम बिल्कुल जो आर्मी चीफ हैं, बिल्कुल वो हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज्जत है, और हमें सब। तो भट्टी साहब बस इतनी सी बात है और बात को नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना एक गिला जो है वो रजिस्टर किया है, और बाकी वो साथ खड़े हुए हैं। 23 तारीख को, दिसंबर 23 को असेंबलियां तोड़ेंगे, तहलील करेंगे इमरान खान साहब के साथ, जैसे उन्होंने वादा किया। ये कह चुके हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, 12 कह चुके हैं, तो आप भी साथ खड़े। अच्छा भट्टी साहब, ये जो एहसानात का जिक्र काफ़ी होना शुरू हो गया है, कोई इनकी कोई आप वजाहत दे सकते हैं, वो किस तरफ वो इशारा करते हैं? देखिए जी, कोई भी आप इशारा मुझसे क्या पूछते हैं, सारा सिनेरियो माजी का और हाल का आपके सामने, और इसमें ये है कि सिर्फ जो
पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनमें होश अखलाकी, बुर्दबारी और उनके अंदर तहम्मुल और एहतराम राय। इख्तिलाफ राय समथिंग एल्स, लेकिन सबकी जो है वो एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने का हौसला होना चाहिए, बस दैट्स इट। भट्टी साहब सिर्फ एक मिनट साथ रहिएगा। प्रोड्यूसर साहब जरा वो जो कल बल्कि आज जो इंटरव्यू है परवेज़ इलाही साहब का, उसमें से कुछ चीदा एक हमने निकाली थी, उन पे आपके एक दफ़ा फिर ज़रा नाजरीन को भी सुना दें, प्ले करें जी प्लीज़। ये मलिक साहब, एक मैंने आपको जो पहले बात की थी, ये लग रहा है कि चौधरी साहब को ये ज़्यादा गुस्सा है थोड़ा सा कि मुझे साथ बिठा के, कम अज़ कम ऐसी बात नहीं थी करनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, एक बड़ी हार्श सीधी तंबीह उन्होंने जो है ना डायरेक्ट कर दी है कि ये नहीं अब चलेगा बार बार कि आप करें बात बाजवा साहब के बारे में, तो मैं भी खामोश नहीं रहूँगा, मेरी पार्टी भी नहीं रहेगी, लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब खामोश रहेंगे? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। पॉलिटिक्स में हमारी पूरी दुनिया में ये चीज़, पॉलिटिक्स में हम डायरेक्ट बात नहीं करते, आप लोगों का पहले ज़हन बनाते हैं। देखिए, ये इससे कुछ आधा घंटा पहले आप खान साहब के साथ बैठे हैं, मेरी आंखों में आपके ट्वीट चल रहे हैं, आपके बयान चल रहे हैं कि 1 मिनट में असेंबली तोड़ देंगे, खान की ये इमानत है, हम खान के साथ हैं। और यार ऐसा कौन सा आधा घंटा गुजर गया कि आपको जनरल फैज भी याद आ गया, जुल्म भी याद आ गए, कॉल आई ना शायद वो बेटे को साथ यार देखें, पॉइंट फिर वही है। मैं भट्टी साहब से जो पूछना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में टाइम बड़ा मैटर करता है। ये आपकी जो पॉलिटिकल इत्तेहाद था उसका पीक है। अब आपकी एक पोजीशन नजर आनी चाहिए कि मैं और इमरान खान ने जो हमने फैसला किया तोड़ने का, हम इकट्ठे हैं, आप अग्रेशन दिखा रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका हक नहीं है, मेरा सिंपल ये सवाल है कि पॉलिटिकली ये मुझे जो ये समझ आ रहा है कि 23 तक कुछ होने वाला है, और ये जब आपने रास्ता बदलना होता है तो पहले फिर आप इस तरह चलते हैं। मैं कुछ भट्टी साहब ये पहले तय हुआ था, जो कि हमें समझ आ रहा है परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू से, कि उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप जनरल बाजवा के बारे में बात ना कीजिएगा। इमरान खान साहब ने अपेरेंटली आगे से उनको अश्योरेंस दी और फिर भी कर दी बात। ये हुआ क्या? देखिए जी, मैंने आपसे आगे भी अर्ज की है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मौक़िफ़ है वो आज आपने उनके इंटरव्यू में भी सुन लिया है, ठीक है। और हम जो है उस मौक़िफ़ की जो है वो बिल्कुल हम इसी चीज का जो है वो इस चीज के कायल हैं। लेकिन आप उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, आप बताना नहीं चाहते। और सेकेंडली आपने जो है वो वाज़ेह जो है वो हमारा पॉलिटिकल लाइन भी देख लिया, चौधरी मोनिस इलाही साहब के ट्वीट से जो है वो सारी चीजें वाज़ेह हैं। तो आई डोंट सीट एडजस्टमेंट वाले मामले पे सर फरमाइएगा। सीट एडजस्टमेंट पे कल जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब और स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान साहब जो है, हाँ ठीक, वो हमारे साथ बैठ के जो है कमेटी की शक्ल में जो है वो बात करें, और फिर सीट टू सीट एडजस्टमेंट, और जहाँ पे जो है वो ये कमेटी हमसे बात करे तो हम उनको, जहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, हम उनसे करके बात, और फिर जहाँ पे फाइनल होगा इंशाल्लाह बिल्कुल जो है वो अपनी वजाहत आपसे चाह रहा हूँ अपनी लर्निंग के लिए। मुझे जो पता है वो काफ लीग के सरबराह में चौधरी शुजात है, और ये पार्लिमानी हेड थे पंजाब के। वो आपकी कोर्ट ने फैसला किया कि पार्लियामेंट हेड जो है ना वो काफ लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये असेंबली टूटती हैं तो हुज काफ लीग, उसमें परवेज़ इलाही साहब की तो पोजीशन क्या बनी? वो तो चौधरी शुजात साहब की पार्टी जिसके सरबराह वो हैं, तो पॉलिटिकली क्या स्टैंडिंग बनेगी? परवेज़ इलाही साहब अगर 23 को असेंबलियाँ टूटती है, वो तो MPA भी नहीं रहते, उनका काफ लीग से अपना वजूद प्रूव करना पड़ेगा कि वो नुमाइंदा हैं कि नहीं है। इस पे आप क्या कहते हैं? टाइम कम, अभी जो करंट सिनेरियो पहले उस पर बात कर लेते हैं, जब वो सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी माहौल की बात होगी फिर इंशाल्लाह ताला सियासी सूरत वाज़ेह होगी इंशाल्लाह। PDM की तरफ से ऑफर आई है भट्टी साहब कि हमारे साथ आ जाएं, आपको वज़ीर आला बना देते हैं? देखिए इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो ऑफर की बात कर रहा हूँ ना, आप तो खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड पे कोई बार तो नहीं है कि वो ऑफर भी ना करवा सकें आपको? देखें जी, ऑफर तो ये जो है वो तो बेहतर चॉइस साहब भी बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे एंड पे बात है वो यही है कि इंशाल्लाह वी स्टैंड विद इमरान खान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब मौजूद थे। कोई खुली बात तो उन्होंने की नहीं है। नहीं, उन्होंने सब कुछ कह दिया ना। जब आपने नहीं, देखें अकबर, आप कम्युनिकेशन को समझे, जब आपने कुछ नहीं ना कहना होता आप सब कुछ कहते जाते हैं, क्योंकि जो उनसे मैंने कहा जी कि वो काफ लीग का क्या पोजीशन है वो कहते हैं तब बताएंगे। तो सवाल ये कि इसी में मैसेज है, मैसेज है कि कहीं ना कहीं समथिंग इज़ हैपनिंग। कोई आपने पोजीशन, जब आपने कोई पॉलिटिशियन जब पोजीशन बदलनी हो ना, तो ये नहीं होता कि आप 0 to 100 पे जाते हैं, आप एक केस बनाते हैं। मुझे ये साफ नज़र आ रहा है, आप ज़रा गौर करें कि जरदारी का लाहौर आना और आके कहना छोड़ी पा ली, मैं और जाना नहीं, नवाज़ का शहबाज से बात करना,
शहबाज शरीफ का आप चौधरी शुजात की तीमारदारी करना, इखलाक में देखें मेरा ख्याल दुनिया में हम नंबर 1। तो एक वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं होती, वो एक माहूम सी उम्मीद नजर आ रही है। अच्छा वो तो उस पे तो काम हमारे पॉलिटिशियन की ब्यूटी देखें, ना कोई आइन की इज्जत है, ना कोई जमहूरियत की इज्जत है, ना कोई वोटर की इज्जत है, ना कोई लॉ की इज्जत है। इज्जत क्या है, जब काम पड़ जाए तो कहते हैं जी हम बड़े इखलाक वाले लोग हैं, हमें तो मोहसिनों पे बड़ी गुस्सा आता है, कोई साथ बैठने की जगह ना दे। लड़ाई कितनी बड़ी हो रही है। आज मुझे सुबह इत्तफाक हुआ इस शहर में जहाँ मैं बैठे हूँ, उसका नाम है लाहौर। लाहौर की जो माँ है ना, वो दरिया रावी है। ऑनेस्ट टू गॉड आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। मतलब एक एक जगह पूछ रही है कि यार फिर इस हुकूमत, वो जिक्र नहीं है। मसला ये हो गया कि उसने उसके साथ बैठाया नहीं, तो ये मोहसिनों का जिक्र है। तो ये कुछ ना कुछ, मैं आपको जो अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, किसी ना किसी जगह पे ये असेंबलियाँ ना तोड़ने का फैसला हो चुका है, और उसके लिए आप देखिए बादल उठ रहे हैं सारे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मलिक साहब, ब्रेक के बाद इस पे बात करनी है। और ये पॉइंट हम प्रोग्राम में भी उठाते रहे, और उसके बाद जिस वक्त इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हम एक हफ्ते बाद अगले जुम्मे को 23 दिसंबर को तहलील करेंगे असेंबलियाँ, तो इमरान खान साहब को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि कॉन्फिडेंस के वोट का कहा जा सकता है, अदम एतमाद की तहरीक लाने का कहा जा सकता है। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये स्टेप क्यों लिया कि एक हफ्ता दिया अपनी ऑपोजिशन को। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा राजा यासिर हुमायूं साहब होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने कल जो ऐलान किया कि एक हफ्ते के बाद 23 दिसंबर को पंजाब और केपी असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी, तो ये एक वीक उन्होंने दिया क्यों अपनी ऑपोजिशन को? उन्हें मालूम है कि इसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, और अगर वो तहरीक पेश हो जाए तो फिर उसके बाद असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी। हमारे साथ राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त दिया। सवाल आपने सुन लिया होगा सर, इसका काफ़ी सारे लोगों को जवाब नहीं मिल रहा कि ये वाई दिस 1 वीक हैज़ बीन गिवन बाय इमरान खान। उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को एक वक्त इतना दिया क्यों कि वो मूव कर सके तहरीक अदम एतमाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो असेंबली डिसॉल्व करने की बात है, उसका असल मकसद तो ये है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, जैसे आप सबको पता है। और एक वीक मेरा ख्याल है कि सोचने के लिए उनको दिया, कि उनको सीरियसनेस ऑफ इंटेंट की अगर समझ आ गई है, या पहले अगर वो इसको मजाक समझ रहे थे, तो अब सीरियसली ले लें, अभी भी एक मौका है। बाकी जो आप नो कॉन्फिडेंस मूव की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नया इजलास इन सेशन ना हो असेंबली। तो ऑलरेडी पंजाब में तो असेंबली इन सेशन है, नो कॉन्फिडेंस मूव कैसे आ सकती है? और केपीके में कोई गुंजाइश भी नहीं है नो कॉन्फिडेंस मूव की। अगर ले भी आएंगे तो किल हो जाएगी। नहीं, उसमें राजा साहब तो नहीं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता, वो सिर्फ नेशनल असेंबली की बात करता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 93 जो है वो ये बात करता है कि जब बजट इजलास जारी हो उस वक्त नहीं पेश हो सकती। कहा यह जा रहा है कि पंजाब असेंबली के जो रूल्स बने हुए हैं उनमें ये मामला, लेकिन फिर अगेन फवाद चौधरी साहब क्यों इस पे करते हैं, कंसीड करते हैं इस आर्गुमेंट को कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे अगर नहीं ला जा सकती तो? नहीं, अगर ले भी आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो अभी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले ही जो अदालत के फैसले आए हैं, उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि उसको वो कामयाब कर सके। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो उनको सिंपल मेजॉरिटी उन्होंने शो करनी है ना। तो कर लें, स्पीकर हमारा है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएं, अगर कामयाब कर सकते हैं तो ठीक है। और अगर वो कहें कि कॉन्फिडेंस का वोट लेने का कह दें गवर्नर साहब वजीर आला को, फिर क्या होगा? फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना 186 पूरे करना। राज साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि एक ऑप्शन है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, दूसरी है गवर्नर कह दे कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, वजीर आला साहब, और राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जनाब ये लेंगे तो इनके भी 3-4 बंदे गायब हो जाएंगे, फिर क्या है, उतर जाएगा वजीर आला? 3-4 बंदे गायब करना इतना आसान तो नहीं है ना, कोई होगा गायब। अगर राना साहब समझ रहे हैं कि अगवा कर लेंगे तो एक अलग बात है, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई हमें पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई गायब होने के मूड में नहीं है इस वक्त। कोई भी जो संजीदा कैंडिडेट है वो पीटीआई को छोड़ने के चक्कर में नहीं है किसी तरह भी, बल्कि उलट एक्चुअली इनफैक्ट तो नून लीग के बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं पीटीआई में। अच्छा ये बताइए कि मलिक साहब भी, तार मलिक साहब साथ हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपसे पहले सवाल ये पूछ लूं कि परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा के बारे में बात ना करें, एहसान फरामोशी है, उनके बड़े एहसान है। उनकी पार्टी, और वो तो नहीं बोलते जनरल बाजवा के खिलाफ, बल्कि वो तो उनकी हिमायत में सामने आ गए हैं। आपकी पार्टी में भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है इमरान खान साहब को अब जनरल बाजवा का उस तरह से नाम लेने की, क्या उससे हासिल करने की फ़ायदा क्या होगा वो करने का? आपका इस पे ओपिनियन क्या है?
देखें जी, मेरा तो अपनी ओपिनियन यही है कि खान साहब हमारे लीडर हैं, उनका जो वो डिसाइड करें, और उनका क्योंकि इंटरेक्शन फर्स्ट हैंड रही है जनरल बाजवा साहब के साथ, तो बेहतर खान साहब फैसला कर सकते हैं कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। जहां तक परवेज इलाही साहब की बात है, ऑब्वियसली उनकी इरादा पॉलिटिकल पार्टी है, उनको राइट है अपना ओपिनियन रखने का, और हर चीज पे जरूरी नहीं कि हमसे एग्री भी करें। तो ठीक है, उनके अगर बाजवा साहब से ऐसे ताल्लुक थे या हैं तो वो उनकी अपनी जगह है, वो उसका क्या ताल्लुक है हमारे से। अच्छा राय साहब, ये जो आपने बात की है कि मैं पहले भी कहा टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अभी खान साहब ने, इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की कि 23 को हम असेंबलियाँ तोड़ रही हैं, परवेज़ इलाही साथ बैठे हैं। ये टाइम तो है आपको सिम्बॉलिकली पाकिस्तान अपने वोटर को, सपोर्टर को बताने की कि हम एक हैं, एज ए जो आपका पॉलिटिकली स्पेस एक है। उसी शाम को परवेज़ इलाही साहब इतनी हिटिंग करते हैं, उन्होंने आपकी तर्जमान मिसिस चीमा उन पर तनकीद की है, उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ ने हमारे साथ ज़्यादती की इमरान खान के कहने पे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कोई इतनी मामूली बात आप समझ रहे हैं कि एक ही घंटा नहीं बर्दाश्त हो सका असेंबली तोड़ने के ऐलान के बाद ही इतना आमना सामना? देखिए, किसी की नीयत तो अल्लाह ही जानता है कि उसके दिल में क्या बात है। हमने तो ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि चौधरी साहब बार बार रीट्रेट कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आपको जब आप कहेंगे इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद अगर कोई एक्चुअल बात अगर नहीं होगी ऐसे तो सामने आ जाएगी। फिलहाल तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली आपने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतनी जल्दी उनको टीवी पे आके बात करना जो है ये इतनी सीधी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद कनेक्शन लूज हो गया उनके साथ, लेकिन वो इस चीज़ को कंसीड ज़रूर कर रहे हैं। दोबारा मेरा ख्याल है कनेक्शन हो गया, रिवाइव हो गया। जी राय साहब आप सुन सकते हैं? हेलो। मैं जो अगला भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ, एक तनकीद हो रही है पीटीआई को पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से कि आपकी जो असेंबली है उसका सेशन जो है वो ब्रेक ही नहीं हो रहा। तो इससे जो आपके जो मुखालिफ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी इससे साबित हो रहा है कि आपके पास नंबर्स नहीं है, आप इनसिक्योर हैं, आप डरे सहमे हैं कि जो ही असेंबली का इजलास तोड़ा दोबारा वो तो बंदे पूरे नहीं होंगे। तो इसकी क्या रीज़न है? ये अनयूजुअल है, इतना पंजाब असेंबली में इजलास इतने अनलिमिटेड नहीं कभी चलते। तो कोई फियर है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे जो मुझे तो समझ आई अभी तक कि हमारा बेसिकली इरादा यही था कि सेशन को डिसकंटिन्यू ना करें ताकि नो कॉन्फिडेंस मूव ना आए। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है उस, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर अगर आपके पास बंदे हैं तो फिर तो आपको फियर, इसमें कौन सा कंसर्न है? जो नहीं, उस चीज से वो अग्री कर रहे हैं। वो दूसरी चीज की बात कर रहे हैं कि आप इजलास अगर मोशन में भी है तो भी नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो की जा सकती है, वो ये बात हो रही है। वैसे इसमें क्लैरिटी नहीं, इसमें डिबेट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पीटीआई वाले खुद मान रहे हैं ना इस बात को। काफी सारे तो अब इसको खुद मान रहे हैं, खुद इस चीज की बात करते हैं। अब राजा साहब ये बताएं, आप वजीर भी हैं, आप कैबिनेट में हैं, तो सर सुनने में आ रहा है और कुछ लोगों से हमारी भी बात होती है कि परवेज इलाही साहब का जो रवैया होता है कैबिनेट मीटिंग्स के दौरान या ओवरऑल आपके पार्टी के वुज़रा जाते हैं वहां पर जाकर वो शिकायतें लगा रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान साहब को भी और उनको भी जाकर कहते हैं यार सेक्रेटरी हमारी बात नहीं मानता। ये पिछले दिनों ये 2-3 आपके वुज़रा ने वहां से एहतजाजन इस्तीफा देने की भी बात की है। बात कर रहे थे मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा की, उनको शो कॉज किया, जिनकी तार मलिक साहब बात कर रहे थे, परवेज इलाही साहब ने। तो आपकी पार्टी के अंदर आपके जो लीडरान है पंजाब के, उन्हें भी कुछ रिजर्वेशंस हैं परवेज इलाही साहब के साथ? देखें, जो भी चीफ मिनिस्टरों से रिजर्वेशंस हो जाती हैं, पहले बुज़दार साहब थे तो उनके बारे में भी थी बहुत सारे लोगों को। ऑब्वियसली आपको पता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब भी कोई सीएम होता है, ऑब्वियसली अगर पार्टी का चेयरमैन खुद हो या जिस तरह नून लीग का है कि उनके भाई थे प्राइम मिनिस्टर एक थे, दूसरे भाई सीएम थे, उसमें जरा मुश्किल होता है और लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन उसके बरक्स अगर आपकी पार्टी का कोई और मेंबर सीएम हो तो फिर बहुत सारे और आपके पावर हाउसेज होते हैं पार्टी में, उनको तकलीफ तो होती है। जैसे आप गुलाम हैदर वाही साहब जब सीएम होते थे तो मुझे याद है कि वो नो कॉन्फिडेंस मूव भी आ गई, लोग उनके खिलाफ भी हो गए। तो उसके बाद इवेंचुअली नून लीग वाले तो इस नतीजे पे पहुंचे कि अपने खानदान को लगा देते हैं ताकि कोई तंग ना करे। लेकिन बहरहाल ये एक इशू तो रहता है और इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इवन इंग्लैंड जैसे मुल्क में भी प्रॉब्लम रहती है। राय साहब आपने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ डेमोक्रेसी का। अब आप पीटीआई के बंदे नहीं हैं, आप पाकिस्तान की सियासत के बंदे हैं। मुझे एक आपसे सवाल करना है, जिस शहर में आप बैठे हो उसको शरफ हासिल हो कि दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, 1000 मसाइल है, महंगाई है, पेट्रोल है, बेरोज़गारी है, मायूसी है, डॉलर नहीं मिल रहा, उसमें अगर ये सियासतदान
यही चक्कर चलाते रहे कि फ़लाँ डेट ले लो, फ़लाँ डेट ले लो, फ़लाँ शहर पे कब्ज़ा करेंगे। मैं कि PTI पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं सब पे कर रहा हूँ। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी वोटर है वो एक मायूसी में चला जाएगा, गिव अप कर जाएगा कि यार ये कैसी लीडरशिप है। वेयर इज़ द वोटर ऑफ पाकिस्तान, वो उसका तो जिक्र ही कहीं नहीं है। देखिए एक्चुअली तो वोटर ने क़यादत का इंतखाब कर रहे हैं ना कि किसको उसने लेके आना है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुल्क के जो हालात हैं उसमें इलेक्शन होने चाहिए ताकि 5 साल के लिए जो भी जिसको वोटर लेके आए वो आए और उसके बाद वो बेहतर नुमाइंदगी कर सके। उसके बाद मौका तो हो चीज़ों को करेक्टिव कोर्स पे डालने का। अभी जो 2, 4, 6 माह है ये आपके पास सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है और इसमें कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं जो निकाला जा सकता है। तो वोटर ने तो बेसिकली अपना उसको हम तो चाहते हैं अपना हक राय दही अब इस्तेमाल करे। पोजीशन ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें ये ज़रूरी है कि ये किया जाए। नहीं देखें ना 62% पंजाब है पाकिस्तान का और अप्रैल से तो एक जंग ही नहीं ख़त्म हो रही। तो 6-7 महीने गुजर गए हैं, इन 62% लोगों के लिए टाइम मिल जाता है हुकूमत के पास कि वाकई कुछ कर सके कि वो हर तरफ इस जंग भी मसरूफ़ रहेगी। देखें ये तो जब तक मैं आपको कह रहा हूँ कि सेटल नहीं होगी तो बहुत मुमकिन नहीं है लोगों को। जंग तो ऑब्वियसली जब पॉलिटिक्स हो रही है, इंग्लैंड में अब ब्रेक्जिट हो गया, आपने देखा कि उसके बावजूद जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स भी चेंज हो रहे थे, उसके बाद भी वो आगे पीछे लगातार होते रहे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये रहती है, आपको यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट और इसमें कोई ऐसी कोई अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेज अगर करूं, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब का जो आर्ग्यूमेंट है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो 4 अरब बल्कि 4 नहीं 400 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं, वो रोलिंग में है और उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आवाम को उनका कुछ समर मिलेगा कि कुछ हुआ ऑन ग्राउंड, और दूसरा उसका एक पॉलिटिकल कैपिटल आप लोग गेन करेंगे। इस वजह से वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको अगर रोक ही लिया जाए और अपने वक्त पे कर दें तो क्या मसला है? आप अगरी करते हैं इससे एज अ पॉलिटिशियन? देखिए नहीं, मैं तो पहले एग्री नहीं करता। इतने लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स तो शुरू करने का मैंडेट ही नहीं होता, इतनी जो ये गवर्नमेंट इस तरह की हो और स्पेशली आखिरी साल में। हम तो क्रिटिसाइज करते रहे नून लीग को भी कि अपने आखिरी साल में वो इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू उन्होंने किए कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई जो हमारी थी उसको 2 साल तो वही उसी को पैसे देने पड़े, अपना कोई प्लान ला ही नहीं सके। तो असूलन बात है असूली वो ये है कि गवर्नमेंट्स अपने पहले साल में प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं और अगले 3-4 साल में कंप्लीट कर लेती हैं। अब जो प्रोजेक्ट्स कमेंट कर दीजिएगा। आई डोंट एग्री विद देम। बिल्कुल ठीक है, आपका इस पे ओपिनियन आ गया। पार्टी तोड़ने के हवाले से जो बात हो रही है, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि यहाँ से आप लेके आएंगे अदम एतमाद, आपकी पार्टी टूट जाएगी। और ये सुनने में आ रहा है कि ये जो पिंडी मुलाकात हुई थी उनकी, वहां पे उनको ये मैसेज दिया गया था और ये उन्होंने इमरान खान साहब को कन्वे भी किया। आप चले पार्टी तोड़ने वाला मामला तो मैं राजा साहब ने भी इस पे कमेंट करना है। अकबर की उम्र तो वाकई बच्चों वाली, मैं तो बाबा हूँ यार। तू जी आपको क्या लगता है मेरी उम्र क्या है? सुनो तो सही, ताड़ा ख्याल है जरदारी नहीं लोर आ गया मतलब नहीं वो यहाँ पे कोई लोर नारकनी सैर के लिए तो कुछ करने भी ना आएगा, आप अब उससे हक भी छीन लेंगे, अपनी कोशिश भी ना करें। ये राजा साहब से जरा इसका जवाब ले लें। हाँ जरा बताइए जरदारी साहब क्यों आए यहाँ पे, ये बताया हमें। देखिए ऑब्वियसली जरदारी साहब अपनी मनूवरिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पीटीआई में से कोई इस्तीफा दे या छोड़ दे पार्टी को। और अगर छोड़ दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अभी पता चल जाए कौन आपके साथ है कौन नहीं है, अगर कोई गुंजाइश रह गई है तो। वैसे मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसा कोई शख्स है पीटीआई में जो अब छोड़ देगा। और मैं चाहता हूं कि जो भी पीटीआई में लोग रहे हैं खान साहब के साथ, बेशक अगर बुरा वक्त भी आ जाए कोई हर्ज नहीं है, प्योरेस्ट साथ रहने चाहिए जो हर अच्छे बुरे वक्त में साथ एक है। वैसे इसमें एक कैच है सर, छोटा सा हमसे जो गलती हो गई है कि जी सर राजा साहब एक छोटा सा कैच है, आप कह रहे हैं ना कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि सीट एडजस्टमेंट जो चाह रही है ना पीएमएलक्यू, 8 सीटें सुना है कि नेशनल असेंबली की, उस पर सीट एडजस्टमेंट पे आपकी पार्टी मानी है और 16 एमपीए की सीट्स पे, लेकिन वो कह रहे हैं 25 से 35 सीटें कम अज कम, जो सुनने में आ रही है बात। अब वहां पे जब वो आपके एमपीएस की सीटें मांगेंगे ना तो फिर बड़े सारे छोड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। तो इस पे आपका क्या मौकफ है कि जो उनकी डिमांड है, और जाहिर है कि आगे इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के तौर पर अभी कौन सा हमने उनको सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी दे दी हैं, और स्पेशली जो पीटीआई की सीट्स हैं वो हम कब उनको दे रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर ऑब्वियसली लोग छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी बात है जो नहीं तो मफरूजे पे मैं क्या बात करूं। उनकी डिमांड हो सकती है, हमने कौन सी कंसीड कर ली। अच्छा राय साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर आपने असेंबली 23 को खान साहब ने कहा तोड़ रहे हैं, आप नए इलेक्शन पे जाते हैं 90 दिन के बाद, वैसे तो इस मुल्क में कम ही कोई कानून आइन चलता है, मान लेते हैं 90 दिन के बाद इलेक्शन होता है, तो आपसे क्वेश्चन होगा कि 4 साल में आपने पंजाब में हुकूमत की पीटीआई में, व्हाट इज़ योर गिफ्ट, आपने कौन सी अच्छी चीज़ पंजाब को दी 4 साल में? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें बात ये है कि जवाब दे दो, एक मिनट में इसका जो है ना जवाब दिया नहीं जा सकता।
सिर्फ एक हेल्थ कार्ड एक वाहिद ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका बिल्कुल हर इंसान को उसका फायदा पहुंच रहा है, तो मेरा ख्याल है उसका ही नेमुल बदल कोई नहीं है ना। आज तक किसी ने सोचा है कि किसी को इस तरह की सहूलत जो है दी जाए। अगर आप एक चीज कह रहे नहीं तो हर सेक्टर में, मैं अपने हायर एजुकेशन पे बात शुरू कर दूं तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो जाहिर है आम आदमी को इतना इफेक्ट नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ कार्ड इज आवर बिगेस्ट प्रोजेक्ट, बिगेस्ट अचीवमेंट, और उसके जो समरात है जिन जिन लोगों को मिल रहे हैं वो वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड रिजीम चेंज ऑल्सो, जिसके बाद इमरान खान साहब को एक अनप्रेसिडेंटेड मकबूलियत मिली है। वो आप हर चीज़ से निकल जाएं, प्रोजेक्ट है कि नहीं है। बहुत शुक्रिया राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक जाएंगे तो ताहिर मलिक साहब से कुछ सवाल पूछने हैं, वो इसी हवाले से हैं कि आगे क्या स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब की होगी, और कुछ खबरें हैं वो शेयर करेंगे ताहिर मलिक साहब आपके साथ। वेलकम बैक। मोनिस इलाही साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उस पर हम बड़ी सेरासल गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पंजाब चैप्टर है उसमें मोनिस इलाही साहब हों या फिर परवेज़ इलाही साहब हों, उनको लेके काफ़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं। ताहिर मलिक साहब, मामला इतना भी सीधा नहीं है। इमरान खान साहब ऊपर से जो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनको पहुँचा रही है। मामला सुनने में आता है कि भाईजान हमें नहीं समझ आ रही। अकबर, एक तो इसकी ये जो आपने जो बात की, मैं आपको पूरी खबर दे दूँ। पार्टी के अंदर एक बगावत की सिचुएशन है। पूछे क्यों? वो इसलिए कि पीटीआई के अंदर गुस्सा ये था, ये लोग बताते नहीं है आपको आके ना चैनल्स पे, उनको गुस्सा था यार ये पंजाब तो 10 सीटों वाला ले गया, पीटीआई को क्या मिला। मान लिया नूट को आपने फारिग कर दिया, मगर इनको ये 2-1 महीने से बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। आपको पता है 500-400 अरब रुपये किधर खर्च हुआ है पंजाब को? वो गुजरात साइड को हुआ, नहीं वहाँ उन्होंने ज़िले बना दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि परवेज़ इलाही ने कोई गलत काम किया, कोई गैर आइनी काम उन्होंने एज ए सीएम किया, मगर उन्होंने सारा बेनिफिट अपनी पॉलिटिक्स के लिए लिया। तो अंदर से एक बड़ी बगावत की सिचुएशन थी। कल वो जो आपके वज़ीर ख़जाना है वो रिज़ाइन कर गया। अब आपको खबर साहब, आपको नहीं लगता कि एक लार्जर मोटिव के लिए, एक बड़े मकसद के लिए इमरान खान साहब उसको इस मामले को बर्दाश्त कर रहे हैं? उस पर भी बात करें। मैं आपको जो खबर देने लगा, कल जब ये इन्होंने टीवी को इंटरव्यू दी ना, उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद के लोग हैं जो पंजाब के MPAs हैं या PPTA के सरकर्दा, वो खान साहब के पास गया। उन्होंने कहा जी छोड़ो माइनस करें, वो आते हैं नहीं आते छोड़ें, अब आप पोजीशन ले, हम आपके साथ है। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? वो कह रहे हैं आप माइनस कर दें, काफ को माइनस कर दें। मुझे एक बात का वैसे जवाब देना मलिक साहब, एक बात आप ये सोचें कि अगर आपने सीट एडजस्टमेंट कर ली बिलफर्ज 30 सीटों के ऊपर PMLQ के साथ, 30 नहीं वो जीतते, वो 20 जीत जाते हैं उसमें से। तो 20 जीतने का मतलब ये है कि अगली असेंबली बना के आप किसी को ब्लैकमेल करने का रिमोट कंट्रोल दे दें कि भाजन कल फिर दोबारा सानू ब्लैकमेल कर। अगर आप लॉजिकल बात नहीं कर रहे, ये मैं 3 दिनों से एक ही बात कर रहा हूँ, आपकी तो पार्टी कोई नहीं है यार, आप किसको सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं? अगर इसी वक्त परवेज़ आप उन्हें पार्टी नहीं समझते? नहीं, कहाँ पार्टी है? उसका तो हेड चौधरी शुजात है जिसके नाम है। हाँ, नई पार्टी नहीं बना लेंगे, वो मसला नहीं मसला है ना। अगर वो जम नहीं होते PTI के अंदर, ये तो फिर जब आप जम होंगे तो फिर कौन सी 20-30? फिर तो आपका चेयरमैन इमरान है, वो जो मर्जी करे। जो इस वक्त पॉलिटिकल एक बड़ा मजेदार कॉन्फ्लिक्ट आया। देखिए, हमेशा जब सियासत में आप एक दूसरे के पास आते हैं तो आप देखते हैं कि आप में कॉमननेस क्या है। ये ज़रा कॉमेडी एंजॉय करें जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कॉमननेस ये है कि इमरान खान की सारी सियासत का जो फोकस है, जो अग्रेशन है, वो जनरल बाजवा के खिलाफ है, और उनका जो सबसे ज़्यादा इत्तेहादी है जो साथ बैठा है वो कहता है मैंने मुझे एक बात का जवाब नहीं। परवेज़ इलाही साहब एक दफ़ा ये बात डिनाई कर दें कि तहरीक अदम एतमाद हुई इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई रोल नहीं था। मेरा पॉइंट ये है कि आप एक बंदा कह रहे हैं इमरान खान अप्रैल से अभी तक एक शख्सियत को हिट कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो यार फिर आपकी शादी क्या है, आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या है? मुझे ये नहीं समझ आया। देखें वो उनका उन्होंने देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उन्होंने खुद कहा था, आप इस पे बताएं ना, उन्होंने खुद कहा था कि मैं वैसे तो गुमनामी में चला जाऊंगा लेकिन मेरा रूहानी ताल्लुक रहेगा इदारे के साथ। रूहानी ताल्लुक जो होता है ना सर, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और फिर रूहानी ताल्लुक रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ आप उससे अखज़ किया जाता है। तो परवेज़ इलाही साहब अपनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, इस तरह ना इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरा एक पुराना ताल्लुक है, पहले भी एहसानात भी हैं, लेकिन आगे भी मामला उनके जो है ना वो सीधी कर ले। आपने रूहानी को मेरे लिए गलत एक्सप्लेन किया। जहांगीर करामत रिटायर आपके आर्मी चीफ है, असलम बेग आपके रिटायर आर्मी चीफ है, जनरल काकड़ को कोई नाम नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, परवेज़ मुशर्रफ रिटायर हो गए थे ना? हाँ। वो रूहानी ताल्लुक ही था जिसकी वजह से वो दुबई चले गए? नहीं, वो ताल्लुक नहीं, वो यही ताल्लुक था, वो यार वो यही ताल्लुक है। शरीफ उनके लिए बेटों की तरह था, छोटे भाइयों की तरह था। मेजर शरीफ जो था वो दोनों बैचमेट थे। बिल्कुल ठीक है, मैंने उनसे कानों से सुना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।